हेलो स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी पार्ट 26 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आएंगे सिनोनिम्स। ट्रॉमा यानी कि सदमा, जो कि किसी भी इंसिडेंट के बाद हो सकता है। इमोशनल शॉक, शॉक कह सको। फैबुलस, जिसका मतलब होता है अनोखा, राइट। और इसका सिनोनिम रहेगा मार्वलस। लॉडेबल यानी कि जिसकी तारीफ हो सके, प्रशंसा योग्य। प्रशंसा, प्रशंसनीय हम कह देते हैं, प्रशंसनीय यानी कि जिसकी तारीफ हो सके, प्रेसवर्थ। सरपास करना यानी किसी चीज को, किसी लिमिट को पार करना, राइट। सरपास करना तो आउटडू करना। डिफर करना यानी कि किसी चीज को टालना, यानी पोस्टपोन करना। अब यहाँ पे एक्सीडेंट का अगर मैं मीनिंग देखूं तो एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, राइट। ये हमें पता है, दुर्घटना। आर्ट फॉर्म यानी कि कला का रूप, कोई भी कला का रूप आर्ट फॉर्म होता है। टाइप ऑफ मेडिसिन यानी कि किसी भी मेडिसिन की किस्म, ठीक है। दवाई की किस्म ये पता ही है, ऑब्वियस है, दवाई की किस्म। नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूटीफुल, जिसका मतलब सुंदर होता है, ये सबको क्लियर है। इंटरेस्टिंग यानी कि जिसमें हमारी रुचि हो, रोचक। चार्मिंग यानी कि जिसमें आकर्षण हो, आकर्षक। सिंसियर यानी कि ईमानदार। बेनिवोलेंट यानी कि दयालु, राइट। वेलकम यानी कि स्वागत। पास ओवर का मतलब होता है किसी चीज का गुजर जाना, जैसे समय गुजरता है, गुजरना, राइट। पास ओवर। पास बाय का मतलब होता है त्याग देना, त्यागना। जैसे कोई अपना जो प्रॉपर्टी होती है उसे पास बाय कर देता है, त्याग देता है। आउटडू करना यानी कि किसी चीज को जरूरत से ज्यादा करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जरूरत से ज्यादा काम करना। डिफर यानी कि टालना, वो हमने देख लिया। पोस्टपोन। इनडिफरेंस का मतलब होता है जब आपका किसी चीज में ध्यान ही ना हो। इनडिफरेंट हैं आप, तो यानी कि आप उस चीज को लेके बेपरवाह है, आप ध्यान नहीं देते, ध्यान न देना, राइट। अब कुछ लोगों से आप पूछो पोइट्री कैसी लगती है तो वो कहते हैं कि अरे पोइट्री कोई पढ़ने वाली चीज़ है, तो वो इनडिफरेंट है। डेफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, कुशल होना, राइट, यानी निपुण होना, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना। डिफर का मतलब होता है अलग होना। डिफर मीन्स अलग होना, राइट। वीडियो पोस्ट करके आप सारे आंसर्स लिख सकते हैं। मैं अभी इसको सबको ही डिलीट कर रही हूँ और एक बार सारे आंसर्स बता रही हूँ। ट्रॉमा इज अ मेंटल शॉक। फैबुलस इज मार्वलस मीन्स अनोखा। लॉडेबल जिसकी प्रशंसा की जा सके यानी प्रेस वर्दी। एंड सरपास करना यानी कि आउटडू करना, लिमिट क्रॉस करना। डेफर टालना यानी कि पोस्टपोन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनिशिएट, एंटोनिम। इनिशिएट यानी किसी चीज की शुरुआत करना। एंटोनिम आ जाएगा कंक्लूड करना यानी समापन करना। कंसेंसस का मतलब होता है एक जिसे कहे कि सबकी मिली जुली राय, ठीक है। कंसेंसस यानी कि जन सहमति, सब लोग सहमत हैं, जन सहमति। एंटोनिम आ जाएगा डिसएग्रीमेंट यानी कि वाद विवाद होना, वाद विवाद। फैटीग थका हुआ, इसका एंटोनिम आ जाएगा एनर्जाइज जिसमें पूरा जोश हो, राइट, जोशीला। ऑटोनमी का मतलब होता है जैसे हम कहें कि यहाँ पे अपना खुद का शासन है, ऑटोनमी है, ठीक है। तो स्वराज कह देंगे इसे। स्वराज यानी कि खुद से जो चल रहा राष्ट्र है, ठीक है।
तो एंटोनिम आ जाएगा डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता, फ्लेक्सिबल लचीला, राइट। एंड एंटोनिम आ जाएगा रिजिड, जो कि बहुत ज़्यादा जिसको कहें कि लचक है ही नहीं उसमें, ठीक है, रिजिड है, यानी वो बेंड ही नहीं होता, कठोर है। बाकी सबका भी मीनिंग देख लेते हैं एक बार। कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल, जो बहुत मुश्किल है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है यानी बहुत ही मुश्किल है। सिंप्लीफाइड बहुत आसान है। कमेंस्ड का मतलब होता है इनिशिएट करना ही, शुरुआत करना, शुरुआत करना, तो ये सिनोनिम बनते हैं। परमिशन यानी कि आज्ञा, ओपिनियन यानी कि राय, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। वीकेंड कमजोर करना, टायर्ड थका हुआ, ये सिनोनिम आ जाता है इसका, थका हुआ। एक्टिवेटेड यानी किसी चीज को आपने एक्टिवेट कर दिया है तो वो चीज चले जैसे शुरू हो चुकी है, सक्रिय है, ठीक है, यानी कि वो चीज चल रही है। एक्टिवेटेड, हम सिम लेते हैं ना कई बार, तो वो सिम जब हम लेते हैं दुकान से तो वो कहते हैं कि एक्टिवेटेड सिम हमारे पास अवेलेबल है, मतलब वो पहले से ही चल रही, नहीं तो अदरवाइज हमें परमिशंस लेने की जरूरत पड़ती। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, राइट। सुबॉर्डिनेशन एंड सबमिसिवनेस दोनों का ही मतलब होता है किसी की अधीनता स्वीकार कर लेना, यानी झुक के काम कर लेना, किसी से हार मान लेना। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं अधीनता स्वीकार करना, अधीनता स्वीकार, राइट। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल यानी लचीला, एंटोनिम इसका रिजिड कठोर आता है। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर, यानी दया है ही नहीं इसमें। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। नेक्स्ट आता है इजी, इजी का मतलब होता है आसान, राइट। एक बार फिर से मैं सारे आंसर्स इंक इरेज करके बता रही हूँ। पहला इनिशिएटेड, इसका एंटोनिम देना है कंक्लूडेड। कंसेंसस डिसएग्रीमेंट, फैटीग थका हुआ, एंटोनिम एनर्जाइज। ऑटोनॉमी यानी कि वो खुद से चल सकने वाला बॉडी है या कोई मशीन है, लेकिन एंटोनिम आ जाता है डिपेंडेंस। फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी फ्लेक्सिबल यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा ढील लचक हो, एंटोनिम आ जाएगा रिजिड। चलिए, नेक्स्ट आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेथ कहलाती है अटॉप्सी, जिसे पोस्टमार्टम भी कहते हैं, ठीक है। शव निरीक्षण यानी कि जो डेड बॉडी है उसके ऊपर रिसर्च करके ये बताना कि क्यों हुई थी डेथ। अच्छा, जब मैं कॉप्स की बात करती हूँ तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लाश होता है, राइट। इसका मतलब वहाँ पे वो कुछ हो नहीं रहा है, मतलब एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, एग्जामिनेशन लाश का होता है। डायग्नोसिस होता है किसी भी बीमारी का मूल्यांकन करना, जो कि हम कैसे करते हैं, ब्लड टेस्ट करवा के, यूरिन टेस्ट करवा के एंड ऑल दैट। इरेडिएशन हम कहते हैं चमकने को, चमकना, ठीक है। एक्चुअली इसका मतलब होता है जब लाइट की किरणें जो पड़ती हैं, ठीक है, तो वो किस हिसाब से बिहेव करते हैं, वो इरेडिएशन का मामला है। अ पर्सन बोर्न और लिविंग एट द सेम पर्सन एज अनदर कहलाता है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे सूरदास, कालिदास है ना, ये एक दूसरे के कंटेम्प्ररी पोएट्स थे। जैसे आज कुमार विश्वास है, ठीक है, मुंतजर है, ठीक है, ये एक दूसरे के कंटेम्प्ररी पोएट्स हैं। क्रोलरी का मतलब होता है इफेक्ट यानी परिणाम, इस चीज़ का क्या क्या परिणाम आया है। असेसरी का मतलब सामान होता है, कोई भी सामान को हम असेसरीज कह देते हैं।
ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, हेल्पिंग है, राइट। नेक्स्ट आता है बैड बियॉन्ड रिफॉर्म, जिससे मतलब जिसे कहते हैं कि सुधारा ना जा सके, तो दैट इज इरिपेयरेबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जिसे बदला ना जा सके, ठीक है, बदला ना जा सके, बदला ना जाए, राइट। इरिवोकेबल का मतलब है जिसे वापस ना लिया जा सके, वापस ना लिया जाए। एंड इरिडीमेबल का मतलब होता है जिसको आप रिडीम नहीं कर सकते, यानी कि आप इस चीज को दोबारा से यूज नहीं कर सकते, दोबारा यूज ना हो। मैं ना एक एक एग्जाम्पल बताती हूँ इसका, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ ये मेरा इरिवर्सिबल डिसीजन है, यानी कि मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगी, ठीक है। इरिवोकेबल, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप जो सब्जेक्ट चूज करते हैं वो इरिवोकेबल हैं, आप उसे वापस नहीं ले सकते। इरिडीमेबल, आपको याद है जीपे में आपको कूपन्स मिलते हैं और उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद आप उसे रिडीम नहीं कर सकते, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, राइट। इरिपेयरेबल, जिसको सुधारा ना जा सके, जैसे कई ऐसे फॉल्ट हैं हिस्ट्री के जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता, इरिपेयरेबल है डिसीशंस वो। और कुछ बंदे भी ऐसे होते हैं कि जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। दैट विच इज सर्टन टू हैपन, इनएविटेबल, होके ही रहेगा, ठीक है। डेथ इज इनएविटेबल, डेथ आके ही रहेगी, ठीक है। तो इनएविटेबल यानी कि अटल, जिसे रोका ना जा सके। इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके, ठीक है, जीता ना जा सके। इनकरेजिबल, जिसे करेक्ट ना किया जा सके, ठीक है, जिसे करेक्ट ना हो, करेक्ट ना किया जा सके। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, अभी के अभी। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिसीज बाय एग्जामिनेशन, इसे बोलते हैं डायग्नोसिस। अभी हमने किया था ना, डायग्नोसिस का मतलब क्या होगा, डायग्नोसिस का मतलब होगा जब हम करते हैं किसी को कोई बताता है कि मुझे सो एंड सो प्रॉब्लम है, तो हम उसे कहते हैं अपना यूरिन टेस्ट करवाओ या ब्लड टेस्ट करवाओ, तो वो आपका जो है डायग्नोसिस के लिए आपको भेजते हैं। टेस्ट तो यूजुअली कुछ भी हो सकता है, परफ्यूजल का मतलब होता है किसी चीज़ को पढ़ना और समझना, यानी उस पे खोज करना, अध्ययन करना, राइट। ऑपरेशन तक को आपको पता ही है कि जब कोई बीमार होता है तो उसको ऑपरेशन किया जाता है। टू मेक बोथ हैंड्स मीट, यानी कि विद इन इनकम आप अपना सरवाइव करते हो, ठीक है, आपके पास और इनकम के सोर्सेस नहीं है, तो जितनी इनकम है उतना ही खर्चा है, तो निपट जाता है सब कुछ, बचता नहीं है कुछ, लग्जूरियस लाइफ नहीं जी रहे हो आप एक गुजारा कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज़ टू लिव विद इन वंस इनकम। टू फॉल बैक ऑन, ज़रूरत के समय पे आप किसी से सपोर्ट लेते हो तो उसे बोलते हैं टू फॉल बैक ऑन। टू मेक वंस ब्लड बॉयल, यानी आप किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो तो क्या करोगे, है ना, उसको दुखी कर रहे हो आप, ठीक है। तो यानी टू मेक समबडी फ्यूरियस, गुस्सा दिला रहे हो आप किसी को। बाय हुक और क्रोक, यानी कि किसी भी तरह से आप अपना काम चाहते हो जाए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, राइट। बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है आप अवॉइड कर रहे हो कोई डिसीजन लेने के लिए, यानी देखो दुनिया में कई बार ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है जब आपको एक बंदे को सपोर्ट करना होता है, या तो आप सपोर्ट करोगे या आप अपोज करोगे, आप फेंस पे नहीं बैठ सकते और देख सकते हैं अच्छा जी ऐसे हो रहा है, चलो देखते हैं करते हैं, नहीं, यू हैव टू टेक डिसीजन। सो सिट ऑन द फेंस इज टू अवॉइड टेकिंग साइड्स, और लाइफ में ऐसा नहीं होता, आपको डिसीजन लेना ही पड़ता है। सो सिट ऑन द फेंस इज टू अवॉइड टेकिंग साइड्स। दिस इज ऑल फॉर द डे, कीप लर्निंग। एंड आप सब लोग इसे एक कॉपी पे लिख रहे हो, क्लासेस में ये पता चल रहा है, तो लिखते रहिए, लर्न करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। दिस इज़ ऑल फॉर द डे।